हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 इंग्लिश के जूलियस सीजर ड्रामा का एक्ट 3 सीन 2 कवर करेंगे। प्रीवियस एक्ट 3 सीन 1 में हमने देखा कि जूलियस सीजर को सब कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर मार देते हैं और जो मार्क एंटनी है उसका बेस्ट फ्रेंड है, पहले तो वो घबरा कर डर कर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो लोग उसको भी ना मार दें। और फिर वो वापस आता है, वो उन सबसे रीजन मांगता है कि उन्होंने उसको क्यों मारा। उनके खून से भरे हुए हाथों के साथ वो हैंडशेक करता है, उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उनके साथ मिला हुआ है और उसे भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसा रीजन था तभी उन्होंने जूलियस सीजर को मारा है। फिर अकेले में वो जूलियस सीजर की डेड बॉडी के साथ बहुत दुख प्रकट करता है कि वो इतना महान योद्धा था जिसे कि इस तरह से मर्सीलेसली इन सब कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलकर मार गिराया है। और अब हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। Brutus and Cassius enter with a crowd of plebeians. Plebeians say, "We will be satisfied. Let us be satisfied." Now, plebeians are the common people. ठीक है, तो रोम के जो कॉमन लोग हैं वो एक ग्रुप में आते हैं और साथ ही ब्रूटस और कैसियस आते हैं, द मेन कॉन्स्पिरेटर्स। और प्लेबियंस कहते हैं कि हमें रीजन दो, हम ये जानना चाहते हैं कि किस वजह से तुम लोगों ने जूलियस सीजर को मारा है। Brutus says, "Then follow me and give me audience, friends." Cassius, "You go into the other street and part the numbers. Those that will hear me speak, let them stay here, and those that will follow Cassius, go with him, and public reasons shall be rendered of Caesar's death." ब्रूटस कहता है कि आप सब मेरे साथ आइए, मेरी बात को सुनिए और मैं आपको बताऊंगा कि हमने जूलियस सीजर को क्यों मारा है। फिर वो कैसियस को कहता है कि चलो हम दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तुम दूसरी स्ट्रीट में जाओ और जो लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं उन्हें अपने साथ ले जाओ, जो मुझे सुनना चाहते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। फिर वो कहता है कि जो लोग कैसियस को फॉलो करते हैं वो उनके साथ चले जाएं और हम दोनों ही आपको बताएंगे कि वो क्या रीजन है जिस वजह से हमने सीजर को मारा। First plebeian says, "I will hear Brutus speak." Another plebeian says, "I will hear Cassius and compare their reasons when severally we hear them rendered." Cassius exits with some of the plebeians. Brutus gets up on the platform. तो ये जो प्लेबियंस हैं ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं ब्रूटस को सुनूंगा, कुछ कहता है मैं कैसियस की बात सुनूंगा। और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ने जो बात कही है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो इस तरह से कैसियस कुछ कॉमनर्स को लेकर दूसरी स्ट्रीट पे चला जाता है और ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। थर्ड प्लेबियन सेज, "द नोबल ब्रूटस इज असेंडेड, साइलेंस." तो एक कॉमनर कहता है कि ब्रूटस जो कि बहुत ही नोबल है, अच्छा व्यक्ति है, वो अब प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है, इसलिए सब चुप हो जाओ। Brutus says, "Be patient till the last, Romans, countrymen, and lovers. Hear me for my cause, and be silent that you may hear. Believe me for mine honor, and have respect to mine honor, that you may believe. Censure me in your wisdom, and awake your senses, that you may the better judge. If there be any in this assembly, any dear friend of Caesar's, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his." सो ब्रूटस सब लोगों से कहता है कि जब तक मैं बोलना बंद नहीं करता आप सब शांत रहिए। और फिर वो उनको एड्रेस करता है, मेरे प्यारे रोम के लोगों, कंट्री के लोगों और मेरे दोस्तों, हमारा वो रीजन सुनिए जिस वजह से हमने ये एक्शन किया और चुपचाप सुनिए ताकि आप मुझे क्लियरली सुन सकें और मेरी बात पर यकीन कीजिएगा क्योंकि आप लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, इसलिए आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं। और मेरी सारी बात के बाद जो आप जजमेंट करेंगे वो बहुत सोच समझ कर करना और बहुत अलर्टली करना ताकि आप मुझे सही तरीके से जज कर पाए। अगर इस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीजर से बहुत ज्यादा प्यार करता था तो उसे ये पता होना चाहिए कि सीजर के लिए मेरा प्यार उससे कम नहीं था। मीन्स मैं भी सीजर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. Not that I love Caesar less, but that I love Rome more. Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? तो कहता है कि अगर वो दोस्त जो कि सीजर को बहुत प्यार करता है फिर वो मुझसे पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया कि मैंने जूलियस सीजर को मार दिया, तो मैं उसे ये जवाब दूंगा कि जूलियस सीजर से कम प्यार करता था लेकिन मैं रोम से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कहता है कि सीजर के कंपैरिजन में रोम के लिए मेरा प्यार ज्यादा है और रोम की भलाई के लिए मैंने उसे मार दिया। फिर वो कहता है कि क्या आप ये प्रेफर करेंगे कि सीजर जिंदा हो और हम सब लोग एक दिन गुलामों की तरह मरें,
या फिर आप ये चाहेंगे कि सीजर मर जाए और सारे रोम के लोग आजादी से जिएं? तो वो उन्हें दो तथ्य देता है कि अगर सीजर जिंदा है तो रोम के सभी लोग गुलामों की तरह मरेंगे, और अगर सीजर मर जाता है तो सभी लोग आजादी से जिएंगे। As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortunate, I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I slew him. There is tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition. Who is here so base that would be a bondman? If any, speak, for him I have offended. So further वो कहता है, सीजर मेरा दोस्त था, इसलिए उसके मरने पर मैं बहुत दुखी हूं और मैं रो रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि सीजर की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं उसके लिए, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर आदमी था, इसलिए मैं उसकी इज्जत करता हूं। वो बहुत एम्बिशियस था, इस वजह से मैंने उसे मार दिया। और उसके प्यार और उसकी जॉय और उसकी फॉर्च्यून के लिए मेरे दिल में बहुत आंसू हैं। उसकी ब्रेवरी के लिए मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन उसकी एम्बिशन के लिए मैं उसको डेथ देता हूं। तो वो कहना चाहता है कि वो इतना ज्यादा एम्बिशियस हो गया था, वो सब लोगों पर हुक्म चलाने लग गया था, राज करने लग गया था, इस वजह से हमने उसे मारा है। फिर वो कहता है कि आप सब लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना गिरा हुआ है कि वो एक स्लेव की जिंदगी जीना चाहता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो बोल सकता है, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है सीजर को मारकर। Who is here so rude that would not be a Roman? If any, speak for him, I have offended. Who is here so vile that will not love his country? If any, speak for him, I have offended. I pause for a reply. तो कहता है कि अगर आप लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना अनसिविलाइज्ड है कि वो एक रोमन की तरह नहीं जीना चाहता, तो वो बोल पड़े, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने देश से प्यार नहीं करता, तो मैंने उसके साथ गलत किया है, और वो बोल सकता है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैंने गलत किया है, तो वो आगे आ जाए और मैं इंतजार करूंगा। तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है, रुक जाता है। ऑल से नन ब्रूटस नन, तो सब लोग, सारे प्लेबियंस कहते हैं कि कोई भी नहीं है। Brutus says that none have I offended. I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. The question of his death is enrolled in the Capitol. His glory not extenuated wherein he was worthy, nor his offences enforced for which he suffered death. तो ब्रूटस कहता है, यानी कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और जो मैंने सीजर के साथ किया वही आप सब मेरे साथ भी करेंगे, अगर मैं भी सीजर की तरह एक्ट करूंगा। और सीजर की डेथ के जितने भी रीजंस हैं वो कैपिटल में रिकॉर्ड किए गए हैं। कैपिटल वो बिल्डिंग है, सेनेट, जहां पर मीटिंग करती है। और वो कहता है कि सीजर की ग्लोरी खत्म नहीं हुई है, जो ग्लोरी, जो शान सीजर ने कमाई थी अपनी बहादुरी से, वो खत्म नहीं हुई है, और उसकी जो गलतियां हैं जिस वजह से उसे मारा गया, उन्हें भी हमने बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला है। एंटनी एंटर्स विद सीजर्स बॉडी, तो इतना ही ब्रूटस जब स्पीच देता है तो एंटनी आ जाता है, वो ब्रूटस की डेड बॉडी को कैरी कर रहा है। ब्रूटस सेज, here comes his body mourned by Mark Antony, who though he had no hand in his death shall receive the benefit of his dying, a place in the commonwealth, as which of you shall not. With this I depart, that as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death. तो कहता है कि ये आ गया है मार्क एंटनी, जो कि जूलियस सीजर की डेथ का दुख मना रहा है। उसका जूलियस सीजर की किलिंग में कोई हाथ नहीं है, लेकिन सीजर की मौत से उसे एक फायदा होगा, उसे कॉमनवेल्थ में फुल सिटीजनशिप दी जाएगी, और इसका फायदा, ऐसा फायदा आप में से और किसी को भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो कहता है कि अब ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को रोम की भलाई के लिए मारा था, उसी तरह उसी चाकू के साथ मैं अपने देश की भलाई के लिए अपने आप को भी मार सकता हूं, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑल से लिव ब्रूटस लिव लिव, तो सब लोग कहते हैं नहीं, ब्रूटस जिंदा रहे। फर्स्ट प्लेबियन सेज, bring him with triumph home unto his house. Second plebeian says, give him a statue with his ancestors. तो कहते हैं कि चलो इसे इसके घर तक लेकर चलते हैं ट्रायम्फ के साथ, और दूसरा व्यक्ति कहता है हमें इसका एक स्टैचू बना देना चाहिए इसके एंसेस्टर्स के साथ। तीसरा व्यक्ति कहता है
let him be Caesar. Fourth plebeian says, Caesar's better parts shall be crowned in Brutus. First plebeian says, we'll bring him to his house with shouts and clamors. तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि इसे सीजर बनने दो, और चौथा व्यक्ति कहता है हम ब्रूटस को क्राउन कर देंगे जिसके पास सीजर की सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। फर्स्ट व्यक्ति फिर से कहता है हम इसे इसके घर तक कैरी कर लेकर जाएंगे, चिल्ला चिल्लाकर और सेलिब्रेट कर। तो ब्रूटस कहता है माय कंट्रीमैन। सेकंड प्लेबियन सेज पीस साइलेंस, ब्रूटस स्पीक्स। फर्स्ट प्लेबियन प्लीज हो। ब्रूटस फिर से कुछ बोलने लगता है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि सब चुप हो जाओ। Brutus says, good countrymen, let me depart alone, and for my sake, stay here with Antony, do grace to Caesar's corpse, and grace his speech, tending to Caesar's glories, which Mark Antony, by our permission, is allowed to make. I do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. And Brutus exits. तो ब्रूटस सारे रोमन्स को कहता है कि मुझे अकेले ही यहाँ से जाने दो और मेरे लिए आप सब यहाँ पर रहो और एंटनी की बात सुनो। सीजर की डेड बॉडी को ग्रेस करो और एंटनी की स्पीच को सुनो और सीजर की डेड बॉडी को इज्जत दो। और एंटनी सीजर की प्रेज में जो कुछ भी बोलता है वो बोलने के लिए हमने उसे परमिशन दी है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी यहाँ से ना जाए, सब एंटनी की बात को सुने। और ब्रूटस वहां से चला जाता है। First plebeian says, stay ho and let us hear Mark Antony. Third plebeian says, let him go up into the public chair, we'll hear him. Noble Antony, go up. तो सब लोग उसे कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपकी बात सुनने के लिए, आप भी जाइए और पब्लिक चेयर में जाकर बैठकर हमें बताइए कि आप सीजर के प्रेज में क्या कहना चाहते हैं। Antony says, for Brutus' sake, I am beholding to you. Accents the pulpit. Fourth plebeian says, what does he say of Brutus? एंटनी कहता है कि ब्रूटस की वजह से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। और एक व्यक्ति कहता है कि वो ब्रूटस के बारे में क्या कह रहा है। तीसरा व्यक्ति कहता है he says for Brutus' sake he finds himself beholding to all of us. Fourth plebeian says it were best he speak no harm of Brutus here. तो एक व्यक्ति उसे बताता है कि वो कह रहा है कि ब्रूटस के लिए वो हम सबका शुक्रगुजार है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। तो फोर्थ व्यक्ति फिर से कहता है कि वो अच्छा होगा कि वो ब्रूटस के खिलाफ कुछ ना बोले। First plebeian says this Caesar was a tyrant. Third plebeian says nay, that's certain. We are blessed that Rome is rid of him. तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि सीजर एक टायरेंट था, देशद्रोही था, और एक और व्यक्ति कहता है हाँ ये तो बिल्कुल पक्का है और हम ब्लेस्ड हैं कि रोम को उससे आजादी मिल गई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये सब लोग ब्रूटस की स्पीच से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उसकी बात को मान रहे हैं और सब यही सोच रहे हैं कि जूलियस सीजर रोम का दुश्मन था, अच्छा हुआ कि वो मर गया। Fourth plebeian says, peace, let us hear what Antony can say. Antony, you gentle Romans, all, peace ho, let us hear him. तो सब लोग कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, चलो सब एंटनी की बात सुनते हैं। Antony says, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. तो एंटनी कहता है कि आप सब मुझे अपने कान दीजिए, मीन्स कि सब मेरी बात को सुनिए। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। और वो कहता है कि जो बुराई कोई करता है वो तो उसके मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं, लेकिन किसी के अच्छे कर्म उसके मरने के साथ ही चले जाते हैं, लोग उसकी अच्छाई को भूल जाते हैं। और ऐसा ही सीजर के साथ भी होगा, क्योंकि जैसे ही सीजर मरा सब लोग भूल गए कि सीजर ने क्या क्या अच्छे काम किए थे। The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously had Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. तो वो कहता है कि नोबल ब्रूटस, यानी कि ब्रूटस जो कि बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, उसने कहा है कि सीजर बहुत एम्बिशियस हो गया था, और अगर ये सच है तो सीजर ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी और उसने इसके लिए बहुत बड़ा रकम भी पे की है अपनी लाइफ के साथ।
फिर वो कहता है कि ब्रूटस की परमिशन और बाकी सब लोगों की परमिशन मुझे मिल गई है और ब्रूटस एक इज्जतदार व्यक्ति है और बाकी सब लोग भी बहुत इज्जतदार हैं और मैं यहाँ पर सीजर के फ्यूनरल में बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि सीजर मेरा दोस्त था. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransom did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? तो कहता है कि जूलियस सीजर मेरा दोस्त था, वफादार दोस्त था और वो मेरे साथ बिल्कुल न्याय करता था, जस्ट था, मीन्स उसने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया. लेकिन ब्रूटस का कहना है कि वो बहुत एम्बिशियस था और ब्रूटस एक इज्जतदार व्यक्ति है. और फिर वो कहता है कि जूलियस सीजर ने बहुत सारी वॉर्स में जीत हासिल की और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रोम में लाया, जिसकी वजह से रोम बहुत अमीर हुआ, रोम में बहुत सारा पैसा भी आया. क्या ये रीजन है कि जूलियस सीजर को हम कह रहे हैं कि वो बहुत एम्बिशियस हो गया था? When that the poor have cried, Caesar hath wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? अब देखिए बार बार वो ये दो लाइंस को रिपीट कर रहा है. Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. मीन्स वो जूलियस सीजर के सारे अच्छे कामों को बताता है और फिर साथ ही ये कह देता है लेकिन ब्रूटस का ये कहना है कि सीजर एम्बिशियस हो रहा था और ब्रूटस एक इज्जतदार व्यक्ति है. मीन्स हम ब्रूटस की बात को ही मानेंगे चाहे हमें दिख रहा है कि जूलियस सीजर ने क्या क्या अच्छे काम किए थे. स्टर्नर का मतलब है स्ट्रिक्ट. तो अब यहाँ पर वो फिर से एक और जूलियस सीजर की अच्छी बात बता रहा है कि जब भी दुखी जो गरीब लोग होते हैं उन्हें देखकर, उनके दुखों को देखकर, उनके आंसुओं को देखकर सीजर भी रो पड़ता था, उसका दिल इतना नरम था. तो कहता है लेकिन जो एम्बिशियस व्यक्ति है, जो कुछ चीजें हासिल करना चाहता है, वो तो ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना, उसका दिल तो पत्थर का होना चाहिए. लेकिन ये चीज तो हमने सीजर में नहीं देखी. लेकिन फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था और ब्रूटस एक इज्जतदार व्यक्ति है. फर्दर वो कहता है कि आपने ये देखा था कि लुपरकैल के फीस्ट वाले दिन 15 फरवरी को मैंने उसे 3 बार क्राउन ऑफर किया था, राजा की पद्धति ऑफर की थी, लेकिन तीनों बार जूलियस सीजर ने रिफ्यूज कर दी थी. तो क्या हम फिर भी कह सकते हैं कि वो एम्बिशियस था? क्योंकि अगर वो एम्बिशियस होता तो उस दिन वो क्राउन को एक्सेप्ट कर लेता. फर्दर एंटनी कहता है yet Brutus says he was ambitious and sure he is an honorable man. Again these two lines are repeated. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? तो अब वो कहता है कि मैं ब्रूटस की बात के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूं जो मैं जानता हूं. आप सभी लोग जूलियस सीजर से बहुत प्यार करते थे और अभी आपके पास कोई ऐसा रीजन भी नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो एम्बिशियस था. तो फिर आप किस वजह से उसकी मौत का दुख नहीं मना रहे हैं? फर्दर वो कहता है ओ जजमेंट, thou art fled to brutish beasts and men have lost their reason. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar and I must pause till it comes back to me. And he weeps. वो रोने लग जाता है. तो कहता है ओ जजमेंट, मीन्स वो भगवान को कह रहा है और वो कह रहा है कि लोगों के जज करने की पावर खत्म हो गई है, वो ब्रूटिश बीस्ट के पास दौड़कर चली गई है. और men have lost their reason, मीन्स लोग खुद से ये चीज को जज नहीं कर पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है. और फिर वो कहता है कि इस चीज के लिए मैं बहुत दुखी हूं और मैं माफी फील करता हूं. और वो कहता है कि मेरा दिल तो उस कॉफिन के अंदर ही है जहां पर सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है और जब तक मेरा दिल मेरे पास नहीं आ जाता मैं पॉज कर रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं, मैं वेट कर रहा हूं. और इतना बोल के वो रोने लग जाता है. First plebeian, methinks there is much reason in his sayings. Second plebeian, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. तो पहला कॉमन व्यक्ति कहता है मुझे लगता है कि एंटनी बिल्कुल सही कह रहा है, मेक सेंस. एंड सेकंड व्यक्ति कहता है अगर आप इसके बारे में सही तरीके से सोचो तो सीजर के साथ गलत हुआ है. थर्ड प्लेबियन,
Has he masters? I fear they will a worse come in his place. And fourth plebeian says, mark ye words, he would not take the crown, therefore it's certain he was not ambitious. तो तीसरा व्यक्ति कहता है, has he good sirs? I worry that someone worse than Caesar will come to replace him. And fourth व्यक्ति कहता है, क्या तुमने एंटनी के वर्ड्स को सुना? सीजर के क्राउन को रिफ्यूज कर दिया था, और अगर वो एम्बिशियस होता तो वो क्राउन को रिफ्यूज ना करता. फर्स्ट प्लेबियन, इफ इट बी फाउंड सो, सम विल डियर अबाइड इट. सेकंड प्लेबियन, पुअर सोल, हिज आईज आर रेड एज फायर विद वीपिंग. तो पहला व्यक्ति कहता है कि अगर ये पता चलता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी सीजर को मारने की. और सेकंड व्यक्ति कहता है बेचारा एंटनी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं. थर्ड प्लेबियन सेज देयर इज नॉट अ नोबलर मैन इन रोम देन एंटनी. एंड फोर्थ प्लेबियन सेज नाउ मार्क हिम, ही बिगिंस अगेन टू स्पीक. तो एक व्यक्ति कहता है कि रोम में एंटनी से ज्यादा नोबल व्यक्ति कोई और नहीं है, और चौथा व्यक्ति कहता है रुक जाओ, उसकी बात सुनो, एंटनी दोबारा कुछ बोलना चाहता है. Antony says, but yesterday the word of Caesar might have stood against the world. Now lies he there, and none so poor to do him reverence. O masters, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong, who you all know are honorable men. तो कहता है कि कल ही की बात है कि दुनिया में कोई भी सीजर के ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता था, और अब सीजर यहाँ पर मरा हुआ पड़ा हुआ है और किसी में भी इतनी हम्बलनेस नहीं है कि वो उसे इज्जत दे. फिर वो कहता है अगर मैं आप सबके दिलों को ऐसे इंस्टिगेट करने की कोशिश करूं और चाहूं कि आप सब लोग रिबिलियन करें अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स, तो मैं ब्रूटस और कैसियस के साथ गलत करूंगा, और वो इज्जतदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता. आई विल नॉट डू देम रॉन्ग. I rather choose to wrong the dead, to wrong myself and you, then I will wrong such honorable men. But here's a parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. It's his will. तो कहता है कि मैं ब्रूटस और कैसियस के साथ गलत नहीं करना चाहता क्योंकि वो इज्जतदार व्यक्ति हैं, इसलिए उसकी बजाय जूलियस सीजर जो कि मर गया है, एंटनी जो कि उसका दोस्त है, और आप सब लोग, मैं इन सब के साथ गलत करूंगा और मैं यही सोचूंगा कि उन्होंने सही काम किया जूलियस सीजर को मारकर, वो एम्बिशियस हो रहा था. फिर वो कहता है लेकिन मेरे पास एक कागज है जिस पर सीजर की सील लगी हुई है, ये मुझे उसकी अलमारी में मिला और ये उसकी विल है. Let but the commons hear this testament, which pardon me, I do not mean to read, and they would go and kiss dead Caesar's wounds and dip their napkins in his sacred blood, yet beg a hair of him for memory, and dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy unto their issue. फिर वो कहता है अगर सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जूलियस सीजर की विल में क्या लिखा हुआ है जो कि मैं आपको नहीं बताना चाहता, और अगर आप सबको पता लग जाएगा तो आप जाकर जूलियस सीजर के जख्मों को किस करेंगे और उसके खून से अपने हैंकरचीफ्स को धोएंगे और भीख मांगेंगे कि आपको उसके बालों का एक टुकड़ा मिल जाए, लॉक ऑफ हिज हेयर, ताकि आप उसे उसकी याद में अपने पास रख सकें. और जब आप लोग मरेंगे तो आप उस हैंकरचीफ को, उस बाल के टुकड़े को अपनी विल में अपने आने वाली पीढ़ियों को इनहेरिटेंस में देकर जाएंगे, एक सौगात की तरह कि ये निशानी है रोम के बहुत ही बहादुर व्यक्ति की. Fourth plebeian, we'll hear the will. Read it, Mark Antony. All the will, we will hear Caesar's will. तो अब सब लोग जूलियस सीजर की विल सुनना चाहते हैं. Antony, have patience, gentle friends. I must not read it. It is not meet, you know how Caesar loved you. You are not wood. You are not stones, but men. And being men, bearing the will of Caesar, it will inflame you. It will make you mad. It's good you know not that you are his heirs. For if you should, oh, what would come of it? एंटनी कहता है कि पेशेंस रखिए और मुझे ये विल नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता चलना चाहिए कि सीजर आप सबसे कितना प्यार करता था, क्योंकि आप लोग लकड़ी के नहीं बने, आप लोग पत्थर के नहीं बने, आप इंसान हैं. और जब आपको पता लगेगा कि सीजर की विल में क्या लिखा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप लोग पागल हो जाएंगे,
जब आपको पता लगेगा कि आप सीजर के heirs हैं, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी सारे रोमन्स में बांट दी है, और जब आपको पता लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। Fourth plebeian, read the will. We'll hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. So these people are forcing Antony to read the will that Julius Caesar had written. Antony says, will you be patient? Will you stay a while? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wronged the honorable men whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. तो वो कहता है कि प्लीज शांत रहिए, पेशेंस रखिए, और मुझे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको सीजर की विल के बारे में बताकर, क्योंकि जब मैं आपकी सीजर की विल को पढ़ूंगा तो उन ऑनरेबल मैन के साथ मैं गलत करूंगा जिन्होंने अपने चाकू के साथ सीजर को मारा है, और मुझे डर है कि मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। Fourth plebeian, they were traitors, honorable men, all, the will, the testament. Second plebeian, they were villains, murderers, the will, read the will. तो अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन कॉन्स्पिरेटर्स ने सीजर को मारा है वो देशद्रोही थे, वो ऑनरेबल मैन नहीं थे, और हमें उसकी विल सुननी है, उस टेस्टामेंट को पढ़कर सुनाओ। और फिर वो कहते हैं कि वो सब विलन थे, बुरे व्यक्ति थे, मर्डरर्स थे, हमें जूलियस सीजर की विल सुननी है। तो किस तरह से अब सारे कॉमनर्स मार्क एंटनी की स्पीच से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, और अब उन्हें ये लग रहा है कि जूलियस सीजर एक ऑनरेबल व्यक्ति था और उसके कॉन्स्पिरेटर्स जिन्होंने उसे मारा है वो सब देशद्रोही थे और बुरे व्यक्ति थे। Antony says, you will compel me then to read the will? Then make a ring about the corpse of Caesar and let me show you him that made the will. Shall I descend? And will you give me leave? So Antony कहता है कि आप सब मुझे फोर्स कर रहे हैं उसकी विल पढ़ने के लिए, तो आप सब लोग सीजर की कॉप्स मीन्स डेड बॉडीज, आप सब लोग उसकी डेड बॉडी के आसपास एक गोला बनाकर, एक रिंग बनाकर खड़े हो जाइए, और मैं आपको वो सीजर दिखाऊंगा पहले तो जिसने ये विल लिखी है। All come down. Second plebeian, descend. Third plebeian, you shall have leave. तो सब लोग परमिशन देते हैं कि हम अलाउ करते हैं, और सब लोग एक रिंग में खड़े हो जाते हैं सीजर की बॉडी के आसपास। एंटनी comes down from the platform. Fourth plebeian, a ring, stand round. First plebeian, stand from the hearse, stand from the body. Second plebeian, room for Antony, most noble Antony. एंटनी भी प्लेटफॉर्म से उतरकर बॉडी के पास आ जाता है। सब लोग एक गोलाकार में खड़े होते हैं और सब कहते हैं कि उसके बॉडी से दूर होकर खड़े हो और एंटनी के लिए जगह बना दो। एंटनी, नहीं, प्रेस नॉट सो अपॉन मी, स्टैंड फार ऑफ। ऑल, स्टैंड बैक, रूम, बेयर बैक। एंटनी, इफ यू हैव टीयर्स, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. It was a summer's evening in his tent. That day he overcame the nervy. एंटनी कहता है कि मुझे धक्का मत दो, थोड़ा सा दूर होकर खड़े हो जाओ, और सब लोग पीछे पीछे को खड़े हो जाते हैं। एंटनी कहता है कि अगर आपके पास आंसू हैं तो उन आंसुओं को बहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो क्लोक है सीजर का, ये क्लोक उसने पहली बार उस दिन पहना था जब उसने एक शाम को नर्वी को हराया था। तो जब नर्वी को हराकर वो वापस अपने टेंट में आया था, तब उसने ये क्लोक, ये मैंटल पहली बार पहना था। Look, in this place ran Cassius' dagger through. See what a rent the envious Casca made. Through this the well-beloved Brutus stabbed, and as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it, as rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked or no. तो कहता है, देखिए ये वो जगह है जहां पर कैसियस के चाकू ने सीजर की बॉडी के अंदर एक जख्म बनाया, और ये देखिए वो कट जो कि कैस्का ने बनाया, जो कि उससे जलता था, और उसका प्यारा ब्रूटस, उसने उसे इस होल में स्टैब किया था, चाकू मारा था। और जब ब्रूटस ने अपने चाकू को बाहर निकाला तो सीजर का खून इतनी तेजी से बाहर निकला जैसे कि वो किसी दरवाजे से बाहर निकल रहा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि ब्रूटस ने उसे बहुत रूडली मारा है। For Brutus, as you know, was Caesar's angel. Judge, O you gods, how dearly Caesar loved him. This was the most unkindest cut of all. For when the noble Caesar saw him stab, ingratitude, more strong than traitor's arms, quite vanquished him. जब नोबल सीजर ने देखा कि ब्रूटस, जो कि सीजर का एंजल है, वो उसे मार रहा है, वो जो कट था वो सबसे ज्यादा डेडली और क्रूअल था,
और जब उसने देखा कि ब्रूटस भी थैंकलेस है और वो भी एक ट्रेटर की तरह वेपन उठाकर सीजर को मार रहा है, तो वो जो घाव है उसे सीजर बर्दाश्त नहीं कर पाया. Then his mighty heart burst, and in his mantle muffling up his face, even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell. Oh, what a fall was there, my countrymen! Then I and you and all of us fell down, while bloody treason flushed all over us. तो कहता है जैसे ही सीजर ने देखा कि उसके प्यारे ब्रूटस ने उसे चाकू से मार दिया है, उसका जो पावरफुल दिल है वो फट गया और उसका चेहरा जो कि उसके क्लोक से ढका हुआ था उसमें से भी खून निकल रहा था और वो पॉम्पी के स्टैचू के नीचे गिर गया. और ये जो फॉल है ये एक बहुत बड़ा फॉल था, क्योंकि इस फॉल के साथ पूरा रोम गिर गया. आप, मैं, सारा रोम नीचे गिर गया और ब्लडी ट्रीजन सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री ओवर ऑल ऑफ अस. खून भरा देशद्रोह था वो जीत गया. सीजर के गिरने के साथ हम सब रोमन्स नीचे गिर गए और देशद्रोह हम पर विजयी हुआ. Oh, now you weep, and I perceive you feel the dint of pity. These are gracious drops. Kind souls, what weep you when you but behold our Caesar's vesture wounded? Look you here, here is himself marred, as you see with traitors. Lifts up Caesar's mantle. फिर वो कहता है कि अब आप सब लोग रो रहे हैं क्योंकि आपके दिल में उसके लिए तरस आ गया है. आपके ये जो आंसू हैं ये बहुत ऑनरेबल हैं. और फिर वो कहता है आप सब लोग रो रहे हैं जब आप सीजर की जख्मी क्लोक को देख रहे हैं, लेकिन अभी आप उसके क्लोक के नीचे जख्मी सीजर को नहीं देख रहे. तो वो सीजर का मैंटल, उसका जो क्लोक है उसे उठाता है और उन्हें कहता है कि सीजर के घाव भरे शरीर को देखिए. First plebeian, O piteous spectacle. Second plebeian, O noble Caesar. Third plebeian, O woeful day. Fourth plebeian, O traitors, villains. First plebeian, O most bloody sight. Second plebeian, we will be revenged. सब लोगों को बहुत दुख फील होता है सीजर की ऐसी दशा को देखकर. सब बहुत दुखी हैं और कहते हैं कि हम बदला लेंगे. All, revenge, about, seek, burn, fire, kill, slay. Let not a traitor live. तो अब वो कह रहे हैं कि आग लगा दो, बदला लो, सबको मार दो, कोई भी देशद्रोही जिंदा नहीं रहना चाहिए. एंटनी, स्टे कंट्रीमैन. फर्स्ट प्लेबियन, पीस देयर, हियर द नोबल एंटनी. सेकंड प्लेबियन, वील हियर हिम, वील फॉलो हिम, वील डाई विद हिम. अब एंटनी उन्हें रुकने को कहता है तो वो कहते हैं कि अरे हाँ, हम तो एंटनी की बात सुनेंगे, हम उसकी बात मानेंगे और हम उसके साथ मर भी जाएंगे. एंटनी सेज, गुड फ्रेंड्स, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny. They that have done this deed are honorable. What private griefs they have, alas, I know not, that made them do it. एंटनी कहता है कि इतनी जल्दी से इस तरह से रिवोल्ट मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये काम किया है वो इज्जतदार है और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या पर्सनल ग्रजेस थी जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है. They are wise and honorable and will no doubt with reason answer you. I come not, friends, to steal away your hearts. I am no orator, as Brutus is, but as you know me all, a plain, blunt man that love my friend, and that they know full well, that gave me public leave to speak of him. वो सभी व्यक्ति बहुत समझदार हैं, इज्जतदार हैं और वो आपको रीजन देंगे कि उन्होंने ये काम क्यों किया है. मैं आपकी लॉयल्टी नहीं चुराना चाहता. मैं कोई ओरेटर नहीं हूं जैसे कि ब्रूटस है, और आप सबको पता है मैं तो एक आम सा आदमी हूं जो अपने दोस्त सीजर से प्यार करता था. और जिन लोगों ने मुझे इजाजत दी है यहाँ पर बोलने की, उन्हें अच्छे से पता है कि मैं चालाक नहीं हूँ, मेरे को वो कोई ज्यादा अच्छे वर्ड्स नहीं आते, मेरी इतनी रेपुटेशन नहीं है कि मैं आप सबको एक उकसा सकूं बदला लेने के लिए. मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ और मुझे उन सब ने परमिशन दी है यहाँ पर बोलने की. For I have neither wit nor words nor worth, action nor utterance nor the power of speech to stir men's bloods. I only speak right on. I tell you that which you yourself do know. Show you sweet Caesar's wounds, poor dumb mouths, and bid them speak for me. ना तो मेरे पास इतनी समझ है, ना तो मुझे ऐसे शब्द आते हैं, ना ही मेरी इतनी वर्थ है, ना ही ऐसे एक्शंस मैं करता हूं जिससे कि मैं आप सबको उकसा सकूं और आप सबको बोलूं कि आप रिवेंज लीजिए सीजर के किलर से.
मैं तो सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरे दिमाग में है, और मैं आपको बेचारे सीजर के वो जख्म दिखा रहा हूँ, वो बेचारे जख्म जो कि गूंगे हैं और एक मुंह की तरह लग रहे हैं, और जो मेरी तरफ से बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। But were I Brutus and Brutus Antony, there were and Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. तो कहता है कि अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता तो मेरे में इतनी हिम्मत होती, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रूटस एक अच्छा स्पीकर है, अच्छा ओरेटर है, तो मैं भी ब्रूटस की तरह ही आप सबकी स्पिरिट्स को जगा देता, हिला देता, और सीजर के हर एक जख्म में एक जुबान होती जो कि आप सबको हिलाती और कहती कि उठो और रिवोल्ट करो उन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट जिन्होंने सीजर को मारा है। सब लोग कहते हैं वील म्यूटिनी। First plebeian says we'll burn the house of Brutus. Third plebeian says away then, come seek the conspirators. तो अब सब लोग कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम रिवोल्ट करेंगे, हम ब्रूटस के घर को जला भी देंगे। एंटनी, yet hear me countrymen, yet hear me all, peace ho, hear Antony, most noble Antony. एंटनी उन सबको रोक लेता है, वो अभी कुछ और भी बताना चाहता है, तो सब रुक जाते हैं। Antony says, why friends, you go to do you know not what? Wherein hath Caesar thus deserved your loves? Alas, you know not. I must tell you then, you have forgot the will I told you of. तो कहता है कि अभी आप सब लोग को नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। सीजर ने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जो कि आप उससे इतना प्यार करते हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि मैं आपको अभी उसकी विल के बारे में बताऊंगा, आपको उसकी विल का नहीं पता। Almost true. The will. Let's stay and hear the will. Antony, here is the will, and under Caesar's seal, to every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. तो अब फाइनली एंटनी उन्हें सीजर की विल सुनाता है, और उसमें सीजर की सील लगी हुई है, और उसने हर रोमन सिटीजन को 75 सिल्वर कॉइन्स दिए हैं। Second plebeian, most noble Caesar, we'll revenge his death. Third plebeian, O royal Caesar, Antony, hear me with patience, all peace ho. तो सब लोग कहते हैं कि सीजर बहुत नोबल था, हम उसकी मौत का बदला लेंगे। एंटनी कहता है कि अभी रुको और मेरी स्पीच सुनो। Antony, moreover, he hath left you all his walks, his private arbors, and new planted orchards on this side of Tiber. He hath left them you and your ears forever, common pleasures to walk aboard and recreate yourselves. Here was a Caesar when comes such another. तो कहता है कि एडिशनली उसने अपने सारे वॉक्सवेज, अपने प्राइवेट गार्डन्स, ऑर्चर्ड्स जो कि टिबर नदी के इस तरफ पर पड़ते हैं, तो सीजर ने अपना सारा जो लैंड है वो सब आम रोम के नाम कर दिया है। तो कहता है कि ये था सीजर, और इसके जैसा महान और खुले दिल वाला व्यक्ति दोबारा नहीं होगा। First plebeian, never, never, come away, away. We'll burn his body in the holy place, and with the brands fire the traitors' houses. Take up the body. Second plebeian, go fetch fire. तो व्यक्ति कहता है कि हाँ, दोबारा ऐसा कोई नहीं होगा, चलो सब चलते हैं, सीजर की बॉडी को होली प्लेस में जलाते हैं, और उसी आग के साथ सारे देशद्रोहियों के घरों को हम जला देंगे। चलो सीजर की बॉडी उठाओ। और दूसरा व्यक्ति कहता है कोई आग लेकर आओ। थर्ड प्लेबियन, प्लक डाउन बेंचेस। फोर्थ प्लेबियन, प्लक डाउन फॉर्म्स, विंडोज, एनीथिंग। प्लेबियंस एग्जिट विद सीजर्स बॉडी। तो एक व्यक्ति कहता है कि लकड़ी के बने हुए बेंचेस ले आओ, दूसरा व्यक्ति कहता है दरवाजे तोड़ दो, खिड़कियां ले आओ, किसी भी तरह की वुड लेकर आओ, और वो सीजर की बॉडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। एंटनी, नाउ लेट इट वर्क, मिस्चिफ दाउ आर्ट अफुट, टेक दाउ व्हाट कोर्स दाउ विल्ट। एंड देन ऑक्टेवियस सर्वेंट एंटर्स। तो एंटनी कहता है अब इसे चलने दो, मिस्चिफ, अब तुम हार जाओगी, मीन्स वो कॉन्स्पिरेटर्स को कह रहा है कि अब तुम लोग हार जाओगे, और चाहे तुम जिस भी रास्ते जाओ अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। इसके साथ ही ऑक्टेवियस सीजर का सर्वेंट वहां पर आता है। एंटनी कहता है हाउ नाउ फेलो। ऑक्टेवियस सर्वेंट, सर ऑक्टेवियस इज ऑलरेडी कम टू रोम। एंटनी, वेयर इज ही? ऑक्टेवियस सर्वेंट, ही एंड लेपिडस आर एट सीजर्स हाउस। एंटनी पूछता है कि क्या चल रहा है। ऑक्टेवियस का सर्वेंट कहता है कि ऑक्टेवियस रोम में पहुंच गया है। एंटनी पूछता है वो कहाँ है।
तो वो कहता है कि ऑक्टेवियस और लेपिडस सीजर के घर पर हैं। Antony says, and thither I will straight to visit him. He comes upon a wish. Fortune is merry, and in this mood I will give us anything. Octavius' servant says, I heard him say, Brutus and Cassius are rid like madmen through the gates of Rome. Antony says, belike they had some notice of the people, how I had moved them. Bring me to Octavius. And they exit. एंटनी कहता है मैं अभी यहीं से जाऊंगा और ऑक्टेवियस और लेपिडस को मिलूंगा। और वो कहता है कि ऑक्टेवियस बिल्कुल सही वक्त पर आया है। फॉर्च्यून इज हैप्पी एंड आई विल गिव अस एनीथिंग इन दिस मूड। ऑक्टेवियस का सर्वेंट कहता है कि मैंने सुना ऑक्टेवियस कह रहा था कि ब्रूटस और कैसियस अपने घोड़ों पर बैठकर पागल आदमियों की तरह रोम के गेट से बाहर भाग रहे थे। तो एंटनी कहता है शायद उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी, उन्हें वार्निंग मिल गई थी कि कुछ लोगों को मैंने उकसा दिया है जो कि उनसे बदला लेने के लिए उनके पीछे पीछे जाएंगे। और फिर वो उसके सर्वेंट को कहता है कि मुझे ऑक्टेवियस के पास ले चलो, और वो दोनों स्टेज को छोड़कर चले जाते हैं। और इसके साथ ही Act 3 Scene 2 comes to an end. Thank you for watching this video. I hope you understood this scene. And अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, please give us a thumbs up. Share this video with your friends. And for more interesting lessons, subscribe to the channel. Thank you.